प्रस्ताव के पक्ष में 47 मत प्राप्त हुए। प्रस्ताव के विपक्ष में 29 मत प्राप्त हुए। इस प्रकार ये सभा वर्तमान मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रकट करती है कि प्रस्ताव पारित हुआ। नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार, आप न्यूज फाउंडेशन पर। चंपई सोरेन ने जो है विश्वास मत जो है सदन के अंदर हासिल कर लिया है। आज नई सरकार का फ्लोर टेस्ट था और उसको जो है बखूबी जो है चंपई सोरेन के नेतृत्व में जो है महागठबंधन जो झारखंड के अंदर है उसने पास कर लिया और पक्ष में कुल 47 वोट पड़े हैं। बता दें कि अचानक से ईडी की कार्रवाई तेज होने के बीच जो है हेमंत सोरेन गायब हो गए थे और उसके बाद उन्होंने 31 तारीख को जो है राजभवन पहुंच करके इस्तीफा दिया, जिसके बाद चंपई सोरेन को जो है झारखंड में जो महागठबंधन की सरकार थी उसने अपना विधायक दल का नेता चुना, जिसके बाद उनका शपथ ग्रहण कराया गया। इस बीच में करीब 40 के आसपास जो विधायक थे सरकार जो कि समर्थन में थे चंपई सोरेन के, उन तमाम लोगों को हैदराबाद में रखा गया था ताकि उनकी खरीद फरोख्त ना हो पाए। आपको बता दें कि विश्वास मत के खिलाफ में कुल 29 वोट पड़े हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 31 जनवरी को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद चंपई सोरेन को जेएमएम के विधायक दल का नेता चुना गया। चंपई सोरेन ने बीते शुक्रवार को राजभवन में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, जिसके बाद झारखंड की नई सरकार को आज विधानसभा में बहुमत साबित करना था। फ्लोर टेस्ट में जीत हासिल करने में चंपई सोरेन जो है वो कामयाब हो गए। बता दें कि विपक्ष जो है उसमें कुल 29 वोट पड़े हैं। बड़ी बात यह है कि विश्वास मत को लेकर के जो है तमाम विधायकों को पहले ही हैदराबाद शिफ्ट किया गया था, जिसके बाद वो तमाम लोग बीती शाम जो है वो झारखंड की राजधानी रांची पहुंचे थे, जिसके बाद झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान जो है विश्वास मत हासिल करना था। समर्थन में कुल 47 वोट जो है मिले हैं। सदन की कार्रवाई को विश्वास मत के बाद जो है कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। बता दें कि वहां पर लगातार इस बात के आरोप जो है हेमंत सोरेन या उनकी पार्टी की तरफ लगाए जाते रहे कि बीजेपी वहां पर तख्ता पलट करना चाहती है। बावजूद इसके जो है वहां पर वो कामयाब नहीं हो पा रही थी। इस तरह की बातें कही जा रही थी। बता दें कि कथित सेना की जमीन घोटाला मामले और खान घोटाला मामले में जो है हेमंत सोरेन की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली गई थी। उसके बाद ईडी जिस तरीके से सक्रिय हुई थी और जिस तरीके से इस पूरे मामले में करीब 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद से गिरफ्तारी की तलवार जो है वो हेमंत सोरेन पर भी लटकती हुई नजर आ रही थी। अचानक से हेमंत सोरेन 26 जनवरी के बाद जो है वो गायब हो गए थे। उसके बाद अचानक से जब हेमंत सोरेन पहुंचे तो नाटकीय ढंग से पहले तो वो बापू वाटिका पहुंचे थे। उसके बाद हेमंत सोरेन ने विधायकों के साथ बैठक की थी। खबर ये सामने आ रही थी कि उस बैठक में उनकी पत्नी क्योंकि शामिल थी, लिहाजा उनकी पत्नी जो है वो मुख्यमंत्री पद का चेहरा हो सकती हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। वहां पर हेमंत सोरेन ने अपने फैसले से सबको चौंका दिया जब चंपई सोरेन, जिनको झारखंड टाइगर के नाम से जाना जाता है, उनको मुख्यमंत्री के तौर पर पेश किया। हालांकि जो है इस्तीफे के तुरंत बाद जो है ईडी की टीम ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया और फिलहाल हेमंत सोरेन 5 दिनों की जो है न्यायिक हिरासत में हैं। बड़ी बात यह है कि उनको राहत नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट तक से। उसके बाद उनको हाई कोर्ट आने के लिए कहा गया था, वहां पर भी उनको झटका लगा। इस पूरे मामले के बीच में जो है राजभवन और जो जेएमएम और जो समर्थित दल हैं उनके बीच में तकरार दिखती रही। वहां पर आखिरकार जो है झारखंड में के राज्यपाल ने उनको सरकार बनाने का न्योता दिया और न्योता बनाने के का जो न्योता मिला उसके बाद जो है वो पहुंचे राजभवन, जहां पर उनका शपथ ग्रहण हुआ। इसी बीच में तमाम जो विधायक थे जिसमें जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी शामिल है, इन तमाम विधायकों को जो है एयरलिफ्ट किया गया और हैदराबाद ले जाकर रखा गया ताकि उनकी खरीद फरोख्त ना हो पाए, क्योंकि ऐसी खबरें भी सामने आ रही थी कि बीजेपी वहां पर सरकार बनाने के लिए जो है जेएमएम या फिर दूसरे दलों के विधायकों को तोड़ सकती है। हालांकि इसमें वो कामयाब नहीं हुआ। इस दौरान जब हेमंत सोरेन आज विश्वास मत के दौरान वोटिंग के लिए पहुंचे थे सदन के अंदर, तो वहां पर जो है जब वो पहुंचे थे ये वोट डालने के लिए, तो उस दौरान उन्होंने कहा कि वो आंसू नहीं बहाएंगे, वो अपने आंसू को बचा के रखेंगे। हर एक आंसू का या फिर जिस तरीके से उनको फंसाया गया, प्रताड़ित किया गया है, उन तमाम चीज़ों का वो बदला लेंगे। तो ऐसे में झारखंड से बड़ी खबर सामने आ रही है जब वहाँ की जो नई सरकार है चंपई सोरेन के नेतृत्व में, उसने विश्वास मत हासिल कर दिया है। कुल 47 वोट उनके पक्ष में पड़े हैं, जबकि विश्वास मत के विरोध में कुल 29 वोट पड़े हैं। तो ये बड़ी खबर झारखंड से, जहां पर चंपई सोरेन ने विश्वास मत हासिल कर लिया है और बड़ी बात यह है कि अब वहां की सरकार पर कोई खतरा नहीं है। अब देखना होगा कि क्योंकि चंपई सोरेन ने एक तरीके से कहें कि पहली
जो जीत है वो हासिल कर ली है। उसके बाद अब देखना होगा कि किस तरीके से वो अपने कैबिनेट का विस्तार करते हैं और उसमें क्या हेमंत सोरेन के साथ जो चेहरे थे उनको मौका दिया जाता है या फिर वो नए चेहरों के साथ जो है वो वहाँ पर अपनी कैबिनेट बनाते हैं, क्योंकि साल 2024 के आखिर अक्टूबर नवंबर में जो है झारखंड के अंदर में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इन चुनावों में जो है बीजेपी वर्सेस जेएमएम जो है वो नजर आ रहा है। जेएमएम लगातार अपनी तरफ से ये तैयारी कर रही है कि वो दोबारा सत्ता में वापस आ पाए, तो बीजेपी झारखंड में जहां पर उसने सत्ता को गंवाया है उस सरकार को फिर से वहां पर पाने के लिए लगातार तैयारी कर रहा है। और जिस तरीके के भ्रष्टाचार के आरोप हेमंत सोरेन उनकी पार्टी या उनकी सरकार पर लगा, उसके बाद से बीजेपी लगातार आक्रामक थी। हालांकि लगातार जेएमएम और दूसरी पार्टियां कह रही हैं कि बीजेपी जानबूझकर के केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल झारखंड की सरकार को अस्थिर करने के लिए करती रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन। नमस्कार।